बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने देखा कि हम किस तरह अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर करने की कितने तरीके हैं हमारे पास, और हर तरीका हमने देखा कि हम किस तरह उनको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और उनको डिफरेंट वेज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनका प्रेसिडेंस क्या होगा। यानी मेरे कहने का मतलब आसान लफ्ज़ों के अंदर कुछ इस तरह कि अगर अपने डॉकर कंपोज फाइल के अंदर एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट के यूज़ करके वहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, साथ साथ आप ENV फाइल के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स आपने मेंशन किए हैं उनको भी पास कर रहे हैं, और इसके साथ इंटरपोलेशन का भी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे भी मुमकिन हो सकता है आपने डॉकर फाइल के अंदर भी कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ किया हो। तो वहाँ पे डॉकर को किस तरह समझ में आएगा कि मैंने सबसे ऊपर किसको रखना है, सबसे नीचे किस तरह रखना है, तो वो किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो वो आपने देखना है। तो वो कुछ इस तरह का है कि देखें, अगर आपने मल्टीपल यूज़ किया हुआ ना, तो सबसे पहले तो वो डॉकर देखेगा कि आप टर्मिनल के ऊपर से कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल पास तो नहीं कर रहे। अगर तो आप टर्मिनल के ऊपर CLI से कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल पास कर रहे हैं तो डॉकर बाकी सब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को नेगलेक्ट कर देगा और जो आपने CLI के थ्रू पास किया होगा उसको कंसिडर करेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी CLI को देगा, ठीक। अच्छा, आपने इस तरतीब को याद रखना है 1 2 3 4 5, यानी कि इसी ऑर्डर से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर जो ऊपर है, जो से कम प्रायोरिटी वाला वो नीचे है। फिर अगर आपने CLI के जरिए कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल पास नहीं किया तो सेकंड देखेगा कि आपने कोई इंटरपोलेशन से तो एनवायरनमेंट वेरिएबल तो पास नहीं किया। अगर तो अपने इंटरपोलेशन से, यानी कि फाइल के अंदर वहाँ पे उसको डायरेक्ट कॉल करवा रहे हैं, वहाँ से किसी वेरिएबल को पास करवाया तो वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा। अगर आपने ये भी काम नहीं किया हुआ, फिर वो डॉकर कंपोज की फाइल के अंदर देखेगा क्या है कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करके वहाँ पे कुछ पास तो नहीं किया हुआ। तो अगर आपने एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट को यूज़ किया होगा तो वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा। देन अगर आपने एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट का भी यूज़ नहीं किया हुआ, देन वो क्या करेगा कि ENV फाइल का एट्रीब्यूट देखेगा। लेकिन अगर आपने इन चारों में से नहीं दिया हुआ तो फिर वो डॉकर फाइल के अंदर जाकर देखेगा कि वहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास नहीं हुए। अगर तो वहाँ पे फिर वो उनकी वैल्यूज़ को गेट कर लेगा और उनको कंसिडर करेगा। तो आपने इस प्रेसिडेंस को याद रखना है। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि ऐसा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि रियल टाइम के अंदर तो हम मोस्टली एक ही वे को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर लेट्स सपोज मोस्टली जिस तरह हम करते हैं कि ENV फाइल के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास आउट करवा देते हैं और फिर उनको उस फाइल को कॉल करवाते हैं। देखिए, तो देखिए होता क्या है कि कभी कभार हमने ना कुछ एप्लीकेशन के ऊपर काम करना होता है लेकिन टेम्पोरेरी काम करना होता है। लेट्स सपोज मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूँ कुछ इस तरह कि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर चल रही है, यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे हैं और रनिंग स्टेट के अंदर है। अब आपने उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करना है या फिर वक्ती तौर पे कुछ डिबगिंग करनी है, कुछ टेस्टिंग करनी है, तो उस टेस्टिंग के लिए आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास करवाना है। लेकिन वो सिर्फ वक्ती हैं, आपने उनको परमानेंट नहीं रखना, जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम समझता हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना, उसके ऊपर टेम्पोरेरीली उसको सेट करवा देते हैं कि ठीक है भाई, प्रोडक्शन के अंदर पूरी एप्लीकेशन चलती रहे लेकिन हम साथ में टेस्टिंग भी कर लें और उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास भी करवा लें। मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं तो लेट्स सपोज आपने ENV फाइल के अंदर सारे के सारे अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास करवाया हो और हमारी एप्लीकेशन जो है आपकी वो प्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही है। अब आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास करवाना है। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि उस ENV फाइल को छेड़े बगैर आप डायरेक्ट कमांड लाइन इंटरफेस से, यानी कि टर्मिनल से, उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास करवा दें जिनके ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है या जो आपकी टेस्टिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है। सो बेसिकली इस तरह का सिनेरियो होता है जहाँ पे हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर काम करना होता है, लेकिन कुछ अलग सिनेरियोज़ के अंदर और कुछ अलग सिनेरियोज़ के अंदर। तो इसलिए इन रूल्स को डिफ़ाइन किया गया है। तो अगेन छोटी सी बात कि आपने इस तरतीब को याद रखना है कि 1 2 3 4 5 के जो 1 के ऊपर है वो उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है और जो 5 के ऊपर है वो लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।